इतने डले बरसे थे, 1 घंटे ताई डले बरसे भाई। फिर उड़े टेंट के पाछे उड़े मास्टर जी भी लोके बैठे भाई, पल्ले भी लोके बैठा। अच्छा। पल्ले बोला छोरे मरवा दिए, मैं बोला जी मन के मरवा दिए, तो सब कार्रवाई है। और भाई अगले दिन फिर कंपटीशन था मुंगेश्वर कंपटीशन था। और भाई पल्ले ने एक रागनी ठाई, पल्ले राम जी ने पब्लिक नाटकी यानी, फिर दूसरी ठाई, फिर नाटकी, फिर भाई इतने डले बरस गए पल्ले राम जी भाई जिसकी को हद नहीं। अच्छा। डले 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 क्यों, पब्लिक तो देखो किसी में भी कार्रवाई कर सके। हाँ बिल्कुल। फिर जब स्टेज दूर है ना, मैं बोला गुरु जी देख ले, या तो तुरंत कार्रवाई होगी। कल मेरे बरस थे, आज आप बरस दे। मैं गाना चालू करे तो मास्टर जी का आपने कितना सहयोग मिला, कितना मतलब इन्हें सपोर्ट करी भाई, गाँव मगा बालक हमारा बालक शाबाश बेटे खड़ा होगा साल बैठते हैं। देखो भाई सपोर्ट वैसे कहीं करते दिखे नहीं, लेकिन बस वैसे तो साथ उन्होंने कितना नहीं दिया कि भाई छोरे की तो ऐसा तो साथ नहीं दिया। या टीम हरियाणा यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, सारे भाई रविंद्र भाई की तरफ से राम राम भाई। आज फिर एक हरियाणा के बहुत ही अच्छे गायक कलाकार जिन्हें अपने टाइम में मतलब बताने की जरूरत नहीं है, अब कितना गाया, मतलब मास्टर जी कहना कि भाई गाया नहीं समझ पा रहा। मास्टर जी हमारे साथ बैठे हैं, नरेंद्र भैंसवाड़े जी। और भाई काफी आप लोगों की मांग डिमांड थी कि भाई मास्टर जी का भी इंटरव्यू लो, वे आजकल कितने कर रहे हैं दिखण में नहीं आते, तो आज इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि भाई रागनी गाई एकदम फिर गायब हो गई, रागनी लाइन तय कि चले गए, के काम धंधा छेड़ लिया। तो मास्टर राम राम भाई साहब, मेरी तरफ से जितने भी श्रोतागण हैं, सुन लाग रहे हैं, मन देखने लाग रहे हैं, सारे गौण भाइया ने सभी भक्ता ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम। तो सबसे पहले तो एक बार आपका गांव, जिला, तहसील, डिस्ट्रिक्ट उसके बारे में बताओ। भाई मेरा गांव है भैंसवाड़ कला, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मेरे ख्याल में सारा ही देश जाना है काम में। बिल्कुल जा रहा है। तो भाई साहब मास्टर जी एक बार आपके जन्म के बारे में बताओ, आपका जन्म कब हुआ था, और आपके जो माता पिता थे वे के काम धंधा कर रहे थे, घर की स्थिति कैसी थी? भाई घर की स्थिति बहुत बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी थे, और माता घर आ रहा है घर की मेरी माँ। आपका जन्म कौन से साल में हुआ था? जन्म भाई साहब 20/10/74 अक्टूबर में। अच्छा। 1974 में भैंसवाड़ जन्म। पढ़ाई आपने कौन सी क्लास की कर रखी है? पहली से ले गए और 8वीं तक मैंने भैंसवाड़ अपने गांव में करी। उसके बाद 9वीं 10वीं दुब्बड़दन माजरा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। मेरे मामा है वहाँ, मैंने 9वीं 10वीं दुब्बड़दन से पास करी। वापिस फिर 11वीं 12वीं फिर अपने गांव से करी थी। और फिर मैंने आपको बताया था 2 साल ITI सोनीपत इलेक्ट्रीशियन से ITI। फिर ये सारे कंप्लीट होने के बाद में आपने नौकरी ना करी जो ऊपर मिली थी? नौकरी भाई कंपटीशन हम जान लग गए, और बढ़िया मार्केट होगी, भगवान की इसी करनी हुई कि आड़ा कंपटीशन में बवाना कंपटीशन था, मैं भी बुला रखा था। अच्छा। और भाई सारे बड़े बड़े कलाकार थे मेरे थे तो, और सब तो पहले बोले भाई नरेंद्र भैंसवाड़िया का नंबर दे दो। अच्छा जी। तो भाई मेरा नंबर बोल दिया, और मैंने एक रागनी शुरू करी थी भगवान की दायत। भाई भगवान स्वरूपी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। अच्छा जी। भाई दिल्ली के पण हरियाणा कितने थे? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी। और भगवान थे मेरे लिए तो भाई, और भगवान उतर का आ गया भाई एकदम कल की पाठ की, वर्मा जी आगे, वर्मा जी आगे, वर्मा जी आगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आता है तो भाई अलग कार्रवाई होती है। तो भाई मेरी रागनी पूरी करी मैंने, तो वही वर्मा जी बड़े शौकीन थे। वो बोले बेटा भगत सिंह की आती है? मैंने भाई साहब फिर एक भगत सिंह की रागनी सुनाई। मेरा तो इंटरव्यू सा हो गया। बोले सुभाष चंद्र बोस जी की आती है? मैं बोला जी हाँ जी। मैंने फिर एक सुभाष चंद्र बोस जी की रागनी सुनाई, भाई बड़ा हंगाल आ गए। फिर
मेरा नंबर खत्म हो गया, मैं अपने दौरे बुला लिया, वो गोड्डा में बिठा लिया। अच्छा। बालचा था ये में, बेटे नौकरी करता है? मगा ना जी। करना चाहता है? मगा हाँ जी। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैं बोला जी 10+2 पास हूँ, इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है। बोला डेसू में लगवा दूं? बिजली बोर्ड का नाम था डेसू उस टाइम पर। डेसू में लगवा दूं? मैं बोला ना जी, डेसू में नहीं, मन तो इन मलवा दे, रागनी रुगनी गाँव नाड़े वहाँ लोक संपर्क वगैरह में। तो भाई पता नहीं उस टाइम पे वो होते हैं उनके कोई PSO वगैरह, उन तो फोन में लाया और मैं तो लोक संपर्क आया में उस टाइम फोन कर दिया। तो भाई अगले दिन मेरे बाबूजी रहा करते, अपने ताऊ जी यहाँ श्रीनगर रहते थे, वह मेरे पापा तो बड़ा भाई। तो मैं वहाँ आ गया, मैंने उन्हें ताऊ जी आगे बताई, मगर ताऊ जी ऐसे ऐसे मैं नौकरी लग गया। तो मेरे ताऊ जी बोले बेटा गलत कराया था ना, डेसू में लाग जा। उस टाइम पे मतलब किसी तो पूछा करते ना क्या में लाग रहा है, डेसू में, डेसू में मतलब ऐसी कुछ कार्रवाई थी। अच्छा। तो भाई मेरा ताऊ बोला अब बेटा डेसू में लाग जा। मैंने तो भाई किसी तो पूछी और मैं वर्मा जी द्वारा पहुंच गया विधानसभा। अच्छा। सारे MLA आ रहे उड़े, एक एक का नंबर आया। फिर मैं दिखा कुर्सी बैठा, अरे तू कैसे? मैं बोला जी मैं तो डेसू में लाग गया। उन्होंने तो जब भाई फोन में लाया कि दिल्ली का राजा था, फोन में लाया और तुरंत फोन पे कह दिया कि इसको कहीं भी एडजस्ट करो डेसू में। और मेरे तो बताया कल तो वहाँ चला जाइए ना रुपलेस। मैं तो अगले दिन गया भाई, वहाँ लाइन ला करी और लाइन में वो पर्ची बना दिया करें सब। पर्ची बना कर मन ने भी दे रखी है, यानी भी लोग गायक नरेंद्र भैंसवाड़िया भाई, उन्हें सब तो पहला मैं बुलाया, जो डेसू अब सब तो बड़ा अफसर था। बोला अगर बेटे नौकरी लगने आए हो? मगा जी। भाई मेरा नाम लिख लिया, उससे दिन तो नौकरी लग गया। मतलब भाई ना कोई चिट्ठी ना पत्री ना कोर ना, और भाई मौज होगी। उस दिन से लेकर आज तक बढ़िया नौकरी चल रही है। नौकरी के साथ साथ अपना शौक भी पूरा। और भाई देखो अगर हम इस पर आधारित होते तो भाई पीछे बचाने की कोशिश करते, साधन देंगे थोड़े पीछे खाने की सोचते, भाई अपना घर परिवार चलाने की सोचते, भाई हमारा भी घर परिवार चल रहा है। लेकिन हमने कदे भाई इस बारे में कुछ नहीं सोचा। बहुत बढ़िया काम माता रानी ने चलाया, बहुत बढ़िया नौकरी चल रही है भाई और मौज है। हम मैं भगवान तो प्रार्थना करूं भाई अपने चरणा मुन जगा दे। भगवान स्वरूपी डॉक्टर शाहब सिंह वर्मा अमर रहे, उन्हीं की यह देन है भाई, उनका यह आशीर्वाद जो भी करा उनने करा। मेरे तो सबसे बड़े भगवान डॉक्टर शाहब सिंह वर्मा जी थे भाई। एक क्वेश्चन और है कि आपने जब रागनी गाड़ी चालू करी थी तो साधन दे आपने वो मटके वाले पकड़ रखे होंगे, ये वो भजन गाँव हो साधन दे वे हैं बदल दिए भाई? देखो आज देखते हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो बिंजू बजाया अगर जो मटका बजाया रहता उन्हें बिंजू सीख ली, बिंजू बजाओ है, कदा गढ़वा बजाओ है, जो 2-3 उड़ा करते हुए वे शेरे हैं। ठीक ठीक ठीक। और उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम बदल दिया, उनका काम बदल दिया। हाँ, को गढ़वा बजा रहा था बिंजू बजाने लग गया, जो गढ़वा बजाया करता वो भाई जिला टेक में बोल रहा है, जैसे मतलब सारी कार्रवाई पार्टी तकरीबन 50% हुआ है। हाँ। अच्छा, फिर ये गाना बजाने का आप मतलब खट्टा के ऊपर लग गया, तीन देख कर लग गया भाई? ये कुदरती देन है मालिक की, माँ सरस्वती की देन है। देख के तो कर किसे नहीं लग गया, पर एक आत्मा जो है वो आत्मा का ऐसा वो रूप था कार्रवाई। भाई घना मन करेगा गाने का मैं एक दिन गायक बनूं। तो बस अपने गढ़वा कराए, गढ़वा पड़वा बंदे रहते। फिर अपने चाचा हैं घरपुणबे में पंडित जगदीश शर्मा, वो गुरु बना लिए। फिर उनका एक नौरा होया करता, और बहुत बड़ा नौरा है गाँव में अब भी है। फिर हर रोज वहाँ प्रैक्टिस करते। हमारे गांव में दादा पिपराड़ा है, बड़ी मान्यता उसकी, हम सब मानते हैं, पूरा गांव मानता है। दादा पिपराड़े पर चले जाते, आंधी आंती मी आंता तो कुछ भी होता, छतरी लेकर जाते, हम दादा पिपराड़े पर जरूर गए, 5-7 उड़ा रागनी गा गए। और जब घर आया तो डेली प्रैक्टिस, कोई दिन ऐसा नहीं हो गया जिस दिन आंधी भी आ रही हो, कितना ठंडा मी आ रहा हो, छतरी लेकर जाते और उड़ा रागनी गा गए।
फिर आपके रागनिया खटका हुई कितनी एज में लग गया, क्या उम्र होगी आपकी उस टाइम? उम्र भाई मैं वैसे तो बचपन से था थोड़ा थोड़ा, पर 10वीं 11वीं में तो ऐसा हो गया कि जुनू कति गायक बनना है और इब्बा बनूंगा, मतलब नहीं हो गया। और फिर अपने गांव के 2-4 भाई पकड़े, पार्टी बना ली, और फिर तो 11वीं में 12वीं में मैं कंपटीशन में जाने लग गया था। तो आप पुराने टाइम के कलाकार हो और ये तो रागनी लाइन से भी एकदम हट रहे हो पक्षे ने, उस टाइम आप जब बताओ भाई जा करते प्रोग्राम में, तो ये के कारण था कि भाई को स्पेशल किसी ने ना बुला तो अपने आप को ही जाना पड़ा करता? भाई शौक इतना था, खटक इतनी थी, वो एक उसमें कर रखिया खटक घोड़े आड़े की, इतनी खटक थी दिमाग में, वैसे 24 घंटे गुण बनाए जानता, थाली तो कोडे बैठे ना करता, सपने में भी मेरे ख्याल में गुण बनाए जाया करता, हर समय बस गाना 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 और कुछ नहीं, कुछ दिखे नहीं था गाने तो सवा, बस ये कार्रवाई थी भाई, बस मन में खटका जो है वो खटक बहुत ज्यादा। आपने बताया कि भाई बनाए बुलाए पहुंच जाया करते, तो आप जब जाया करते और स्टेज पे कौन कौन कलाकार आपने मिला करते, भाई आज वो कलाकार आ रहा है, आज वो कलाकार आ रहा है और कोई स्टेज की कोई मतलब बहुत चर्चित बात रही हो आपकी? भाई देखो गावनिया तो उस टाइम पर जो हवा थी, मास्टर सतबीर थे जी थे, बालीराम जी थे, रणबीर जी थे, बालीराम पंडित बाली शर्मा थे, और भाई राजेंद्र खड़किया था, सुनील दोजानिया था, बहुत बड़े बड़े कलाकार पुराने टाइम के कलाकार। हाँ पुराने टाइम के, भाई राकेश की भी मार्केट थी उस टाइम पे, बहुत कलाकार थे। तो कदे कोई पा जाता, कदे कोई पा जाता, कदे कोई गायक पा जाते, लेकिन मैं सारे गाया करता मेरा ही रिकॉर्ड था। कितने प्रोग्राम प्रोग्राम में जरूर मन जरूर जाना, उन मदद ये जो मैंने नाम गिना इन मदद की 2 पांते की 4 पांते की 5 पाते, लेकिन मैं जरूर आया करता। फिर आपने बताया कि भाई मजा करता रोड़ा नंबर, फिर कितनी सी बनी है आप पार्टी लेके पहुंच गए, रोडो घने कलाकार आ गया, कमेटी वाले ने गाँव वाले मना कहते भाई तू रहने दे, तेरा नंबर नहीं आड़ा नहीं खाना था ये गाँव बहुत जगह हुई भाई साहब, एक जगह नहीं, क्योंकि नए कलाकार ने दबाने की सोचा अगर थोड़ा, क्योंकि मैंने सोचे पर के गाँव होगा इसने रहने, बहुत इतनी मेहनत करी है जिसकी कोई हद नहीं, मेरे ख्याल में आधी जगह नंबर ना पड़ा करता। अच्छा जी। और गाड़ी गुड्डी लेकर जानते उस टाइम किस पीछे थे भाई, किस घर के नहीं पीछे दिया करते, चले जाते उड़ा कंपटीशन में, किसी भी सिफारिश लवानते, कदे कोई रिश्तेदारी काटते, को कम्मो करते, लेकिन फिर भी नंबर ना पड़ा करता, फिर भी नंबर ना पड़ा। बहुत मेहनत करी भाई साहब, बहुत मेहनत करी। फिर नंबर आपका पड़ने लगे पीछे, फिर आदमी मतलब जाने भी लग गए होंगे, किसा तो भाई ना जानते हो, फिर आपने फिर उसके बाद में कितने बुलाने लगे, फिर भी वो अपना कंटिन्यू फिर ही साथ और रहा गया भाई साहब के, भगवान की दात तकरीबन एक ही साथ हो रहा है कई साल है। अब जो अगर 4 कलाकार बुला रखे, 4 हम मैं हूँ, कि 2 बुला रखे हैं तो दोनों में एक मैं हूँ, 5 कलाकार बुला रखे हैं, 5वां में एक मैं भी हूँ, एक ऐसा दौर दिया है। फिर मतलब बाद में आपने बुलाने भी लग गए, इज्जत तो बुलाने लगे, पीछे थोड़ी दे दिया करते भाई तू नया बालक से कोई बात ना, लेकिन हमने पीछे का ना देखा ही नहीं, मतलब इतनी को था ही नहीं कार्रवाई कि पैसे दे लेगा कोई बात नहीं, बहुत अपनी कार्रवाई थी, बस शौक था एक। लेकिन उसके बाद में जब लोग बुलाने लग गए तब फिर भी न्यूज सोचा करते कि भाई जित बुला लेते उड़े चले जाते, जित नहीं बुलाते उड़े नहीं जाया करते, फिर ऐसी कार्रवाई आ गई। एक बात और करांगे, आपने कौन सी रागनी गाई है, मतलब धार्मिक गाई है, चटपटी गाई, क्योंकि उस टाइम गढ़वे वाला था, सब डर लग गया था रागनी वाला की गा खड़ी हो जाएंगे, तो आपने कौन सी रागनी गाई, वो चटपटी गाया करते या कोई धार्मिक दादा लक्ष्मी चंद जी की, मतलब भाई वैसे मैं जो अकेले का जो प्रोग्राम होया करता है ना, वहाँ तो पंडित मांगेराम जी, पंडित जगन्नाथ जी, पंडित लक्ष्मी चंद जी, जाटमेर सिंह जी, इनकी गाया करता। लेकिन जो कंपटीशन होया करता, कंपटीशन मतलब क्यों होगा खड़ा हो जाया करता, मैं मुन्ने ना बेरा में केक आ दिया करता। और जब मैं गा भी दिया करता तो सुनिया और गायक भी नहीं देखा करते, इसने के गा दिया, मतलब न्यू ही नहीं बेरा था कि भाई या रागनी है कि या अल्लाह है कि की तर्ज है, मतलब तर्ज भी समझ में नहीं आया करती, ऐसा गाना वहाँ गा दिया करता। फिर आपके रंग काट भी होने लग गए होंगे? रंग काट शुरू में तो जैसे कंपटीशन हम जाने लगे, रंग काट तो ना होया करते, मन ने तो एक आधी रागनी का नंबर आ जाया करता, फिर वो कुछ क्या करें कि भाई कुछ आदमी ने पाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़े, मैं तो ऐसा बावड़ा था खड़ा होगा कि तो कंपटीशन में आंगड़ी घुमा देता, कोई आओ भाई, बस छुट्टी बोल देता, फिर एक आधा को चंगर का आ जाता, फिर भाई मैं के कार्रवाई कराया करता। बस ये था कि अपने बड्डे के लिए आदमी पहलवान के लिए कोई भी कुश्ती करे है,
छोटा पहलवान है, एक बड़े पहलवान गेला कुश्ती करे तो थोड़ा नाम तो होता है, हाँ भाई देखो इसने उस गेला करी, हार गया लेकिन उस गेला कुश्ती करी तो थोड़ा नाम चलता है। तो मैं कितो खड़ा होकर कार्रवाई कर दिया गया भाई साहब। फिर आप बताओ, आंगली घुमा दिया थे आपने, कदे डर नहीं लगा भाई आंगली घुमा तो दी के देखो और बता जाते ही ना भाई? देखो बधानिया तो मेरे ख्याल में सारे थे, पर न्यू देखा अगर तो दे ही बधा देंगे तो भी कोई बात ना है, अगर दे ही तो बद्दी है कि मैंने नंबर तो आया उस हिसाब में मतलब डरे नहीं करते ना, डर रहा नहीं भाई, बड़ा कलाकार है छोटा कलाकार है, कंपटीशन में डर रहा नहीं मैं। बिल्कुल कति न्यू बेधड़क जाया करता और कति निडर हो जाया करता, चाहे कोई भी कलाकार बैठा हो, कोई भी कितने के मुजज बैठे हो वहाँ, मत डर नहीं भाई साहब। हाँ बहुत बड़ी बात। यादगिरी की बात करांगे, आपने उस टाइम पे कितनी ग्राहकनी याद करा कि एक बालक उठे हैं भाई, किसी ने 2 कर ली, किसी ने 5 कर ली, आपने उस टाइम जब प्रोग्राम हम जान लगे क्या एक बात याद कर रही है? भाई देखो शुरू में जब प्रोग्राम में जाने लग गया घनी तो यादगिरी नहीं थी, पर 20-30 रागनी तो याद थी है। अच्छा। फिर आहिस्ता 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 पंचर किस्से भी याद हो गए थे। अच्छा। हाँ पंचर किस्से भी याद हो गए थे। और भाई फिर तो एक लेगा भी लोग प्रोग्राम कराने लग गए थे, किसी का ब्याह है, जन्मदिन है, वहाँ चला जाता भाई, पूरी रात अकेला किस्सा भी सुनाया करता। अच्छा। बहुत बढ़िया कार्रवाई। और यूपी आना में भी बड़ी मार्केट होगी थी, यूपी के आया करते 5-5 दिन 6-6 दिन 4-4 दिन प्रोग्राम होया करते, कोई दिन उड़े रुकया करते। अच्छा जी। हाँ सवारी बालक थे ना, कोई घर क्या टेंशन थी, और भाई अपने कोई दिन के प्रोग्राम होया करते, ठीक पीछे दिया करते यूपी वाले, पर न्यू कति खाल तारा करते, हाँ भाई कति सोना दिन अकरात न्यू कार्रवाई चल रहा करती भाई। आपके गांव के और भी साथी कलाकार हैं, मास्टर जी हुए हैं? भाई मास्टर जी तो देखो भगवान स्वरूप भी हैं, वो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं। उस जैसा गायक तो भाई हरियाणा में देखो कोई मेरे ख्याल में ना तो होया है, और शायद होंगे आगे भी होंगे। तो मास्टर जी आप जब आपने गाना चालू कराया तो मास्टर जी का आपने कितना सहयोग मिला, कितना मतलब सपोर्ट करी भाई? गाँव का बालक से हमारा ही बालक शरशा पास बेटे खड़ा होगा सालम बैठते? देखो भाई सपोर्ट वैसे कहीं करते दिखे नहीं, लेकिन उन्होंने था भाई आशीर्वाद था अपना, चाचा लाले ताऊ लाले अपने गांव का है और समाज में उनकी इज्जत है, और बहुत बड़े कलाकार, उनसे बड़ा मैं कलाकार किसी को नहीं मानता। बस वैसे तो साथ उन्होंने कितना नहीं दिया कि भाई इस छोरे की तो हो रहा, ऐसा तो साथ नहीं दिया। अरे मतलब इसी सेट फेट हुई मास्टर जी भी हैं, रात भी हो? बहुत जगह हुई। अच्छा जी। हाँ कई जगह हेट फेट हुई, और मेरे ख्याल में तकरीबन जो प्रोग्राम में हम कई जगह मास्टर जी भी वहाँ जाया करते, और मास्टर जी ने बुलाया करते। हाँ। मैं वहीं पहुँच जाया करता। फिर मास्टर जी का थोड़ा न्यू था कि भाई इस छोरे का न्यू ना भी की गा दे, मैं क्यों होगा दिया। अच्छा। तो थोड़ा वो इस मतलब वो चटपटी बात ही है कि चटपटी भी ऊट पटांग भी गा दिया करता। और वो भाई एक बड़े ज्ञाता थे, देखो बड़े ज्ञानी थे, पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगेराम जी का सब कुछ यादगिरी थी उनके, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो नहीं मान्या करता। हालांकि वो उससे ऐसी कोई मेरे साथ उसने उनका विरोध नहीं था ना, मेरा उन्होंने कभी विरोध करा, लेकिन वो नहीं मान्या करता है बालक से के बरा के गा देगा, बस यह बात वो कह दिया करता कहीं भी, और कुछ नहीं। हूँ बहुत प्रेम मान्या करते भाई, मैं आशीर्वाद लिया करता, आशीर्वाद भी दिया करते। बस यह है उनका न्यू एडर था भाई कि मैं ज्ञान की गाऊंगा, बहुत बढ़िया ज्ञान गिरी छोरा का बेरा निकेगा खड़ा हो, बस यह बात थी भाई साहब। फिर बात उड़े आ गए रंग काट की। रंग काट आपने कौन से कलाकार के लेकर रखी है? मेरे ख्याल में तो कोई कलाकार ऐसा नहीं होया जो जिसके साथ मैंने रंग काट ना करी। अच्छा। हाँ सिर्फ एक मास्टर जी ने छोड़ दिया। अच्छा उनके गला करते भी नहीं? मास्टर जी गला नहीं करी, हालांकि कई वो कंपटीशन में जाते तो जो कई बार ऐसा होया करता, जो मेरे फेवर के होते कंपटीशन के जो कमेटी वाले होते हैं, वो मेरा और मास्टर जी का नाम बोल दिया करते, तो अच्छा तो मैं भी करता। फिर मैं नहीं सोचा करता चलो मास्टर जी गा देंगे तो थोड़ा मैं भी गा दूंगा, लेकिन मास्टर जी ने भी कभी वो मना कर दिया करते साफ, अगर मैं इसकी बाढ़ के लिए नहीं गाऊंगा। और हालांकि मैं उनके साथ अगर कभी गाता भी तो बढ़िया ये बात गाऊँ है, लेकिन हमारा उसका तो फिर ही मुकाबला था भाई, और जैसे बालक के तौर पे हम भी उसके साथ गा देते, पर यह थी कि वो मना कर दिया करते। फिर कोई उस टाइम के आपके टाइम के फेमस कलाकार जो भाई सुपर हिट रहे थे, 1-2-4 कलाकार के नाम लेके बताओ भाई, मनोज सुसगेला रंग काट कर रखे हैं, और वे रंग काट मतलब कति खर्चा था नहीं हुआ प्रोग्राम में?
जी भाई देखो कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है वैसे जिसके साथ मैंने रंग काट ना कराया हो। मास्टर सतवीर जी ने छोड़ गए, पाले राम जी के साथ भी कराया है, अच्छा जी बाबू राम जी के साथ भी कराया है, रणवीर जी के साथ भी कराया है, बाली शर्मा जी के साथ भी कराया है, सुनील जी के साथ भी कराया है, राकेश कलोइया उनके साथ भी। भाई कोई कलाकार ऐसा नहीं है जो राजेंद्र खरकिया के साथ भी बहुत बार कराया। वीरपाल की मेरी तो बहुत ज्यादा लग गया करती, क्योंकि उससे टाइम पे वीरपाल खरकिया आया था और उस टाइम पे मैं कंपटीशन में आया था, वो अपने भाई के लिए आया करता राजेंद्र के लिए, और भाई मैं पार्टी के साथ पहुंच जाया तो बड़ी मेरी वीरपाल की बहुत खिंचा करती। कदे ऐसा चांस भी आगे माशे सुनी तो जानी है गल्या और राजेंद्र खरकिया गल्या भी को खच्चा तानी के रंग काटो हो आपके? मेरे ख्याल में तो जिसके साथ भी करिए खच्चा तानी के साथ करिए मैंने, वैसे तो बम बहुत कम कराया करता मेरा जहाँ तभी लोग नंबर दे दिया करते कि भाई नरेंद्र ने बुलाओ भैंसवाड़ी यानी यो ऐसे रंग काटियो करेगा, तो कोई कंप्यूटर जगह तो इसी होया करती जो जैसे मन तो स्टेपनी मान्या करते, जैसे नौरंगपुर है वहाँ कंपटीशन में बारिश हो जाती और कुछ हो जाती, सब गायक चले जाया करते वहाँ से, हम नहीं गाते, मैं बाजे का खड़ा हो जा रहा था मैं गाऊंगा। तो कई जगह अपनी इसी हो जाती है कि भाई जो अपनी वो है बहुत बढ़िया कार्रवाई सब गेला में तो खिंचा ताने रहा करता, लेकिन फिर कृपा माता रानी की सी हुई कि भाई रागिनिया का एकदम ध्यान कति बिल्कुल छुट गया और भगवान में ध्यान चला गया। फिर मैंने जागरण पार्टी बांध ली भाई, तो जहाँ भी मैं प्रोग्राम करता 1 घंटा 2 घंटा मैं भगवान का भजन गाता, उसके बाद फिर 5-7 रकें फिर रागनी सुना देता, या कितने भी प्रोग्राम होता तो पहले मैं 5-4 रागनी सुना देता, फिर उड़े भजना पा जाता सहज करके। और माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि भाई उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और मैं जागरण करने लग गया, फिर लोग मैंने बढ़िया क्रिया साई को बोलाने लग गए। एक बात और कराएंगे, आपके उस टाइम पे कंपटीशन में आ करते उस टाइम में यो भी था सिस्टम भाई, पब्लिक सिंगर की डले लाग गई मारने पत्थर गिरने की इनके आगे, तो यो भी कितने सिस्टम देखा आपने? डले वाले सिस्टम बहुत देखा भाई, किलकी डले न्योदम से एक बार नांगल कितने को आप पे बात आए थे? ओ मेरे भी बात आए भाई, कसूते आए सब जाने उस बात ने भी। अच्छा नांगल कला कंपटीशन था और भाई मास्टर सतवीर और पाले राम जी रणवीर और भाई बाली शर्मा 5-6 पार्टी बुला रखी, और भाई वो स्टेज के आगे कोई दारू पी रहे थे, उनने कोई गाल गलोच कर दी, वो मेरे से भी ना डटिया गया भाई, मेरे ने भी कुछ कहा गया उसने। ये एक तो वैसे पब्लिक में तो बोल रहा है, एक स्टेज पर माइक में बोल रहा है, वो मेरी तो सब ने सुन ली, उसकी भाई किसी ने सुनी को ना। तो मेरे ख्याल में भाई घने नहीं तो कई मन डले जो बोलिया करना, इतने डले बरसे थे 1 घंटे तक डले बरसे भाई। फिर उड़े टेंट के पाछे उड़े मास्टर जी भी लोके बैठे भाई, पल्ले भी लोके बैठा। अच्छा पल्ले बोला छोरे मरवा दिए, मैं बोला जी मन के मरवा दिए, तो सब कार्रवाई है। और भाई अगले दिन फिर कंपटीशन था मुंगेश्वर कंपटीशन था, और भाई पाले ने एक रागनी ठाई, पाले राम जी ने पब्लिक नाटकी यानी, फिर दूसरी ठाई फिर नाटकी, फिर भाई इतने डले बरस गए पाले राम जी भाई जिसकी को हद नहीं। डले 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 क्यों पब्लिक तो देखो किसी में भी कार्रवाई कर सके। हाँ बिल्कुल। फिर जब स्टेज दूर ना आए, मैं बोला गुरु जी देख ले या तो तुरंत कार्रवाई होगी, कल मेरे बरसे थे आज आप बरस दे, तो भाई इस पब्लिक का भी न्यू नहीं बेरा गया, किस पर बरसा दे किस पर की कर दे, इसका न्यू होना अब भाई यो बड़ा कलाकार है, यो छोटा कलाकार है, यो कलाकार है, यो ऊषा कलाकार है, तो भाई पब्लिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप बहुत पुराने कलाकार हो, तो ये आपने कुछ इस चीज की छानबीन करी भाई डले बरसने का मेन कारण की है? कभी किसी कलाकार ने और ने सोची हो भाई डले इस बात की मारी बरसे है और यो कारण बने, इस कारण नहीं खत्म कर दो, जड़ नहीं खत्म कर दो, डले बरसे ही कौन ना। देखो रागनिया के मामले में जो कंपटीशन है इनके मामले में नहीं कह सकते भाई साहब, अकना वर्ष है मतलब कहीं भी मूड बदल सकता है उनका। अच्छा। हाँ वो कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं। हाँ। उनका तो मेन मकसद ये है, वो तो कई तरीके हैं। अगर जिस दिन प्रोग्राम होना न्यू गिरा पार्ट जगह 20 तारीख का प्रोग्राम है और 15 तारीख न की
50-100 रुपये मिल गए। हाँ। बरतें को ना गोज मगाले रखेंगे, 20 तारीख आओगी ना उससे दिन उन बरतेंगे, और वो 20 तारीख ने उन बरत का 50 रुपये 100 रुपये ने, और फिर वो डलेंगे जो भी मजे वो सारे लेंगे, सारे लेंगे। हाँ, कोई मतलब जो शरारती तत्व होते हुए स्पेशल डले ये मारना आया करते मेरे ख्याल, बस उनका काम ही हुआ और दूसरा तो काम नहीं होता। हाँ, वो तो सिर्फ उनकी तो मस्ती या है, बस उड़े चलेंगे और हुई करेंगे, कल की मारेंगे और डले भी फेंकेंगे, जैसा भी होगा तो उनका काम ही है। जो श्रोतागण है, आज भी श्रोतागण है, आप प्रोग्राम में चले जाओ कितने श्रोतागण है वहाँ, कति जन चिड़िया में डला बगा दे के कारण भाई साहब कति चूं चा चप ऐसा हो जाए कि आवाज भी, सांस लेने की भी आवाज ना हो, ऐसे लोग श्रोतागण बिल्कुल ऐसे सुना करते भाई, ऐसे भी श्रोतागण थे। लेकिन जो वो शरारती तत्व है ना 20-30 5-7 वो तो आज भी है और पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, उनका कम नहीं होना, अपने आड़े रहने उनका बस यह कार्रवाई और कुछ कर। फिर विशा के कारण हो गया कि आप रागनी की लाइन छोड़कर एकदम हट गए, लोग की नजर तक बाहर और अपना लाइन दे दूसरी कर ली, यो के कारण है भाई? कुछ ऐसा सिस्टम हो है, भगवान में एक रुचि सी इसी बन गई, भगवान का नाम लेने लग गया। फिर सब ने बताई भी भाई, बड़े सियाने हैं जो नहीं बताई भी भाई भगवान के नाम में है जो कुछ है। जिस दिन भगवान का नाम लिया भाई साहब वारे न्यारे हो गए, सब क्या है। बहुत बढ़िया कार्रवाई चली और बहुत बढ़िया कार्रवाई चल रही है। महीने में 10, 15, 20 जैसा भी 5-7 प्रोग्राम इज्जत के होते हैं, इज्जत के प्रोग्राम करते हैं। और भाई आज तक का यो भी रिकॉर्ड रहा है, चाहे कितने लगातार कार्रवाई हो तो बेशक ना तो प्रोग्राम में जानते हैं, सीधा ड्यूटी हो जाता हूँ, सीधा ड्यूटी। फिर आपने रागनी गानी कौन से टाइम में, कौन से सन में छोड़ दी थी, और फिर उस टाइम बाद फिर आपने जागरनाड़ी लाइन पकड़ दी? शायद हूँ गणिया तो ध्यान है नहीं भाई साहब, पर मेरे ख्याल में 2005 में 2006 में मैंने रागनी आदकती संन्यास ले लिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने कभी रागनी गाई नहीं। हाँ, आकाशवाणी पर जाया करता मैं, रोहतक रेडियो स्टेशन पे हर 6 महीने में 5 महीने में बुलाते थे, आधे घंटे के पैसे भी बढ़िया दिया करते। गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, वो सरकारी हिसाब किताब होता है, तो वहाँ भी मैंने जाना छोड़ दिया, वहाँ भी नहीं जाता मैं। रेडियो वाली बात करांगे, उस टाइम नु कहे भाई रेडियो में आते कलाकार कंपनी वाले पकड़ कर ले जाते, भाई हमारी कंपनी में रिकॉर्डिंग कर दे, हमारी में आप तो भी कोई आए थे? बिल्कुल भाई साहब, बहुत आए मेरे पास भी, मैना कंपनी वाले आए। अच्छा जी। जगदम्बा वाले आए, तो बहुत मैंने रिकॉर्डिंग भी करी और तकरीबन करी ज्यादातर फिर बजना की। आपका बजना में ध्यान लग गया भाई, और इतना करड़ा ध्यान लग गया बस हर समय। और जिस दिन तो भगवान का नाम लिया, माता रानी का नाम लिया, श्याम बाबा का, बालाजी महाराज का, भोले बाबा का, उस दिन तो भाई वारे न्यारे भी हो। फिर जागरण करते आपने कितना टाइम हो लिया? भाई जागरण करते मैंने 16-17 साल हो गए, तकरीबन प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये खास बात होगी भाई, आपने जो रागनिया में देखी है वो जागरण में कौन है? जागरण में अच्छा ही है वो, मतलब जो रागनिया सिस्टम गड़े लाते हैं, कल की लाते हैं, वो सिस्टम जागरण में भी है कि वो जागरण में कौन है? भाई देखो, आज तक की बताता हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। जिसने भी खोल करी कोई पैसे दे लेंगे, देखो पैसे तो भगवान की दात है, पैसों के बगैर काम नहीं चलता। बिल्कुल। क्योंकि 10-15 आदमी होते हैं साथ में, दरबार वाले होते हैं, साउंड वाले होते हैं, तो साजन दे उनका ये काम है बेचारा का, पैसे बगैर काम नहीं चलता। बिल्कुल। पर ये है कि उनको जहाँ भी हम गए हैं कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 21,000 में खोल कर ली, 31,000 में खोल कर ली। कहीं मेरे को 31,000 में खोल करी तो 25 दिए, 31 के 32 दिए, और बड़ी मतलब इज्जत, हाँ बिल्कुल इज्जत के साथ दिए हैं। तो ये कार्रवाई मैंने देखी। और रागनिया मदनियों भी तो अंडे जाया करते, प्रोग्राम करके कंपटीशन करा लिया, 12-12 बात जाया करते, ढूंढन में को कौन कंपटीशन करा रहा था, पीछे देगा जागा साई भी दे जाते और पीछे टेबल हो जा रहे थे। अच्छा, ऐसा काम हो जाए? ऐसा काम भी कई बार होया भाई साहब। फिर पेमेंट भी मर्गी होगी आपकी तो उसमें? मर्गी कहाँ दिया है, पाया ही नहीं करते। अच्छा, खूजनते प्रोग्राम कर जो तरह पीछे टाइम होता था वो पाया ही ना करते। ऐसी कार्रवाई भी हुई है रागनिया में। फिर वे पीछे मतलब मरे मान लिए या उनका संपर्क ना करे, फिर मिले फिर टिक्की फिर हो भाई साहब, उस टाइम को दे देना, फिर की दे, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं।
लेकिन जागरण में जब तक जान लगे हैं, जिसने भी खोल करी है या कोई भी पैसा की, तो मेरे ख्याल में 1015 से 2000 बत्ती दी है, कम किसी ने दी है। और भाई जहाँ भी जाते हैं देखो, भगवान का नाम लिया जा, सारी सारी रात राम का ना लें लोग, तो घंटा आध घंटा 2 घंटे पूजा पाठ करें हैं भाई, हम सारी सारी रात पूजा पाठ है वहीं जाते हैं। तो मैं तो जय तो ये सब तय बढ़िया जो काम लग गया कि देखो मेरा गाने का जो शौक है वो भी पूरा हो गया। और भाई भगवान का नाम भी लिया गया, मौज कर दी भाई माता रानी ने भगवान। तो ये बाप जागरण लाइन में आ रहे हो, कौन से देवी देवताओं के भजन गा रहे हो? सबसे ज्यादा कौन से देवी देवता नाम मानो भाई उसके भजन गावा? क्योंकि आजकल स्पेशलिस्ट भी हैं, कोई बालाजी महाराज के गावा, को खाटू श्याम के गावा, को गोरखनाथ महाराज के गावा, आप किसने ज्यादा गाओ? देखो कोई भी देवता है, हाँ जी, सब एक समान है, भगवान एक है, परमात्मा एक है, नाम अनेक है। मैं हर देवता के भजन गाता हूँ, हर देवता के जागरण करता हूँ। शरफ एक मेरा YouTube चैनल है, निधि चिराग भक्ति के नाम से, वो मेरा अपना पर्सनल चैनल है। उस पर मैं 90% पितृदेव भगवान की गाता हूँ, पितृदेव महाराज के। मेरे को किसी बड़े शाने ने बताया था कि भाई जिसके पितृदेव खुश हैं उसका सारा संसार सुखी है। देखो सब भगवान ने मानना है भाई, कोई माता रानी ने मानना है, कोई श्याम बाबा ने मानना है, बालाजी ने मानना है, भगवान एक है, परमात्मा एक है। लेकिन सिर्फ इतना है कि सबसे पहले तो अपने पितर पूजे जाते हैं। बिल्कुल, जब पितर ने नहीं पूजेगा वो और पूजता अंडे जा किते जाएगा। तो सबसे पहले अपने थान नवाओ, पितर पूजो, उसके बाद सारे देवी देवता एक हैं। भगवान ने हर भगवान ने पूजो, माता रानी ने पूजो, श्याम बाबा ने पूजो, बालाजी ने पूजो, भोले बाबा ने पूजो, बाबा ज्योतिराम ने पूजो। तो हर देवता को मनाना चाहिए आदमी। एक बात और कराएंगे, आप जागर लाइन में हो, आप अपने खुद के पर्सनल प्रोग्राम कितने करो हो, और जो ये भगत जी बैठे हैं आप उनके प्रोग्राम कितने कर रहे हो? देखो 99% जो प्रोग्राम होते हैं वो अपने पर्सनल ही होते हैं। अच्छा अच्छा, भगत जी का प्रोग्राम को एक आधा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी भाई, योग के कारण है। तो देखो एक संपर्क की बात है। भगत जी जो होते हैं थोड़ा वो न्यू हो रहे हैं कि भाई हमारे पास आएंगे, ये करेंगे, बैठे उठे, उनके पास इतना टाइम अपने पास है नहीं अब भाई हम उनके पास मिलकर आए या फिर ये बैठ के आए। ये है भाई जहाँ भी प्रोग्राम में चले जाते हैं वो जगह अपनी बन जाती है। वहाँ 10-5 भगत हैं जो वो तकरीबन सारे का कार्ड बांटे हैं, वो कार्ड अपना गोज में गाल लें। और कई तो इसे भी हैं चाहे 10 साल में मौका मिल रहा है इससे न बुलाऊंगे, तो अपने पर्सनल ऐसे ग्राहक वो भगत बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, बाण बन जाते हैं। वो कि चलो कुछ भी कह लो आप, तो अपने फैन ला लो, फैन हो जाते हैं, फैन फॉलोइंग। हाँ, बस वो अपने ऐसे हो जाते हैं। कोई चाची ताई बुआ बाण तो इसी हो जाए भाई। फैन फॉलोइंग की बात कराएंगे, फैन फॉलोइंग कितनी का आपकी? कि भाई जो मतलब कभी आपने स्पेशल सुनना पसंद करा, आपने बुलाओ, क्योंकि हर एक कलाकार की फैन फॉलोइंग है। देखो भाई साहब उसका तो अंदाजा नहीं लाया है कदे, क्योंकि ये इलेक्शन हो, वोट पड़े, इस बारे में तो पता लग गया। लेकिन ये है तो फैन का ये पता लग गया कि भाई जिस भी गांव में जहाँ भी प्रोग्राम हो गया है, जिस भी चले जाए हैं, तो वो ज्यादातर 99% फिर वो हमने बना। ये तो कोई उनका पसंद इतना आ जाता है। हाँ बस देखो भाई साहब तकरीबन गावड़िया खड़े हो गए कहें भाई गाने वाले की चरणों के धूल समान भी नहीं है। तो भाई देखो गाना तो बहुत दूर की चीज है। मैंने भाई साहब देखो खुद को हर आदमी को पता होता है कि तू कितना अच्छा है, तू कितना बुरा है, बिल्कुल, तू कितना घटिया है, सब का पता हो, मतलब सब ना अपना बेरा हो। बिल्कुल। तो मैंने भी अपने बारे में इतना पूरा संपूर्ण ज्ञान मानो आप, गाना तो नहीं आता लेकिन रे जाना जरूर आओ। सही बात। तो गाना नहीं आता भाई साहब, लेकिन रे जाना जरूर आओ कि जहाँ भी हम प्रोग्राम में खड़े होंगे तो हम रे जा जरूर लेंगे। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे आपसे कि आपका फिलहाल जो रहना सहना है वो किस है, और आपका कितना बड़ा परिवार फिलहाल मौजूद है? भाई साहब मैं बवाना दिल्ली में रहता हूँ। हाँ जी। और भाई 4 हम भाई थे। हाँ जी। एक भाई भगवान ने प्यारा हो गया पटियाला। अच्छा।
और एक भाई मेरा गांव में भैंसवाड़ा रहे है, एक भाई बड़ा है जो यहाँ मेरे पड़ोस में ही रहता है। अच्छा, बवाने में। हाँ, वो पानीपत रहा घर से, पानीपत उनकी ड्यूटी थी बिजली बोर्ड में। अच्छा जी। तो वहाँ से रिटायरमेंट हो गई। फिर यहाँ ये हो गया भाई वो दूर पड़ा था, साढ़े दोनों भाई इकट्ठे हो गए, गांव भी नजदीक है। सही बात। तो भाई वो बड़ा भाई यहाँ रहे, उसका नाम है नरेश कुमार, और गांव में रहे उसका नाम है महेश कुमार। फिर आपके बालक बच्चे कितने से? बाल बच्चे भाई साहब मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है नीति। अच्छा। और बेटे का नाम चिराग है। चिराग, अच्छा, दोनों नाम का चैनल बना दिया नीति चिराग भक्ति के नाम से ही मैंने चैनल बना रखा है। और माँ बाप भाई, माँ अभी 2-3 साल पहले कोरोना टाइम पे चली गई, और पिताजी न हो गए 15-16 साल। मान लो कोई हमारे दर्शक देख कर ना भाई नरेंद्र भैंसवालिया जी बैठे, इनका इंटरव्यू ले तो बात कर रहे हैं, कोई देख कर ना मान लो प्रोग्राम करना चाहो, करवाना चाहो, आपका कोई बात करना चाहो तो कोई संपर्क नंबर बताओ जरा। भाई साहब मेरा फ़ोन नंबर है 98 101 85 136। 98 101 85 136। एक मेरा दूसरा नंबर है सेम ऐसे ही 93 101 85 136। ये भी मास्टर जी के नंबर से किसी भी भाई ने बहन ने संपर्क करना हो, कांटेक्ट करना हो, मोबाइल नंबर बता दिए हैं, प्रोग्राम करवाना हो, जागरण रागनी तो छोड़ दी, रागनी तो नहीं। हाँ भाई साहब, रागनी तो 16 साल हो गए, बिल्कुल संन्यास ले लिया। मैंने बताया था आकाशवाणी पर जाया करता, उड़ा भी नहीं गाता, और जितनी वैसे जागरण में मजा हूँ तो देखो एक आधा तो फैन मिल जा है भाई साहब, आ जाना उस सरंग में सुना देने एक रागनी, तो भाई मैं उसके पाए का नाच करती हूँ भाई, मैं एक भगवान का भजन करता हूँ। और भाई जो कहीं तू कहेगा तो मैं एक पंडित मांगे राम जी की रागनी है जो करे भाई, गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे अंडोले 4 ये गा देता हूँ। फिर वाह राजा की छोरी से सिर्फ लंगोटे आड़ा हूँ, लेकिन गाता हूँ भजन। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो भाई मैं तो सिर्फ भगवान का भजन गाता हूँ। हालांकि जहाँ भी जाता हूँ, देखो शायद को प्रोग्राम हरियाणा में चले जाए, कहीं भी चला जाता हूँ, ज्यादातर हरियाणा में लाओ आप, कि हर जगह फरमाश करते हैं भाई साहब एक रागिनी तो सुनाइए, लेकिन मैं उन्हें बका सिखा गए और भोले बाबा की वाह तू राजा की राज दुलारी शरफ लंगोटे आड़ा हूँ, भांगरे गड़ी का पिया करूँ मैं सुंदी सोटे आड़ा हूँ, बस वह देसी तरजी बस सुना दूँ, उसका पेटा भर जा और मेरा भी काम चाल। बहुत बढ़िया बातचीत हुई आज माशेजिया के साथ में। और भाई जिसने भी कोई बातचीत करनी हो फोन नंबर माशेजिया का बता दिया है, और कोई भी किसी भाई का क्वेश्चन हो, कोई मन में सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करियो, कभी फिर मुलाकात कराएंगे माशेजिया के साथ में और जरूर बात कराएंगे उस विषय पे जो आप सवाल भेजोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और कोई आपके मन में विचार हो कहना चाहते हो? ये कहना चाहूँ अपना चैनल है, हाँ, एक जिसने भजन सुनने हो, कोई भी भाई नु चाहता वही माशे जी के भजन सुनने हमने तो निधि चिराग भक्ति के नाम से यूट्यूब चैनल है, स्पेशल ओनली ओ नरेंद्र भैंसवाड़िया जी के, उसके ऊपर भजन मिलेंगे आपने पितर महाराज के, और ज्यादातर उस पे जो भजन मिलेंगे 90% पितृदेव महाराज के मिलेंगे। हाँ। जिसके पितृदेव खुश हैं उसका सारा संसार सुखी है। वैसे भजन सारे देवताओं के हैं, पर 90% जो भजन है मेरे चैनल पे, वैसे हर कंपनी कोई भी शायद कंपनी सी ना है जिसमें मेरे गाए हुए भजन ना हो, लेकिन इस मेरा ये अपना पर्सनल चैनल है। तो भाई जो गणी रागनी सुनी और किसी ने भजन ना सुने हो तो निधि चिराग भक्ति चैनल ने सब्सक्राइब करके भाई मेरे भजन सुन सको। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और दैया टीम हरियाणा यूट्यूब चैनल इन नवी सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई अगले राउंड में फिर कद्दे में मिलेंगे, जिसे सवाल तुम करोगे भाई सारे सवाल आप तो सारे जवाब मैं दूंगा। सारे भाइयों ने मेरी तरफ से राम।